press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लर्न यूनानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो अरकान में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अरकान अरबा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस लफ्ज़ के माने को समझते हैं कि अरकान अरबा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अरकान रुकन की जमा है जिसके माने सतून के होते हैं, पिलर के होते हैं, जुज़ के होते हैं, ठीक है। और अरबा अरबी लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं चार। अरबा का मतलब होता है चार या फोर इन नंबर्स, ठीक है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है अरबा। तो दोनों मजमूई तौर पे अरकान अरबा कहलाते हैं। तो अब देखते हैं कि वो कौन सी चार चीज़ें हैं जिन्हें हम अरकान अरबा कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट मिट्टी, दूसरा है पानी, तीसरा है आग और चौथा है हवा। ये चार चीज़ें मजमूई तौर पर हम इन्हें मिलाते हैं, यानी नंबर में चार हैं और ये क्या है, एक जुज़ हैं, एलिमेंट्स हैं। तो हम इन्हें कहते हैं अरकान या अरकान अरबा या अनासिर अरबा के नाम से मौसूम किया जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, ह्यूमन बॉडी जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स, यानी जैसे इंसान की बॉडी जो है, इंसानी बदन, जैसे तमाम चीज़ें जो हमारी दुनिया में मौजूद हैं वो उन्हीं तरह एक इंसानी बदन भी बना हुआ है, वजूद में आया है। जैसे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, तो सेम उसी तरह इंसान की बॉडी भी वजूद में आई है। अकॉर्डिंग टू यूनानी मेडिसिन इज़ कंपोज्ड ऑफ फोर एलिमेंट अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। यानी यूनानी तिब के लिहाज से दुनिया की जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, जितनी भी तमाम चीज़ें, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, पेड़ पौधे हों, जानवर हों, उन सब में जो एलिमेंट्स चार इस्तेमाल हुए हैं वो है अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। यानी ज़मीन लिहाजा मिट्टी, वाटर पानी, एयर हवा और फायर आग, ठीक है। अब ये चार चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं किन्हीं चीज़ को। ये चार चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आते, ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अर्थ रिप्रेजेंट सॉलिड, यानी ज़मीन से मिलने वाले जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में सॉलिड चीज़ें बनाते हैं, सॉलिड मटेरियल फॉर्म करते हैं। और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म करता है, जो वाटर से एलिमेंट्स मिलते हैं वो लिक्विड फॉर्म करते हैं। और एयर द गैसेस एंड फायर द हीट, जो हवा है वो गैसेस रिप्रेजेंट करती है और जो फायर है, जो आग है, वो हीट, यानी हीट की ज़रूरत, जो एनर्जी की ज़रूरत है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करने की, वो हीट रिप्रेजेंट करती है। आगे देखते हैं। देखिए लिखा है, एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी होल्ड्स दैट, यानी इस थ्योरी को मानने वाले लोग जो इन सिद्धांतों पे चलते हैं, बुकरात और इब्न सीना और अरस्तु, ये तमाम लोग वो कहते हैं दीज फोर एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ थिंग इन नेचर। यही चार चीज़ें, यही चार एलिमेंट्स या इन्हीं चार ज़मरों से आने वाले एलिमेंट्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, आपस में बाहम मिलते हैं और नई चीज़ें नेचर की बनाते हैं, या नेचर की तमाम चीज़ें, हमारी दुनिया की या प्रकृति की ये तमाम चीज़ें बनाते हैं। यानी अर्थ, वाटर, एयर और फायर, इन्हीं चार चीज़ों से दुनिया की चीज़ें बनी हैं और इन्हीं को हम अरकान अरबा कहते हैं। अब उर्दू में मैंने यहाँ लिखा है, इन्हीं चार चीज़ों को मजमूई तौर पर अरकान अरबा या अनासिर अरबा के नाम से मौसूम किया जाता है। तो अरकान अरबा आप लोग समझ गए, या अनासिर अरबा कि वो चार चीज़ें अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, ये चार चीज़ें अरकान अरबा कहलाती हैं। अरकान अरबा की इन चारों चीज़ों को हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अरबी ज़बान में अर्ज़ कहते हैं। मिट्टी और खाक, ये इनके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अब चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। वन ऑफ द फोर प्राइमरी सबस्टेंस, यानी पहला जुज़, पहली चीज़ जो है, किनमें से, वन ऑफ द फोर, जो हम लोगों ने चार पढ़े अरकान अरबा, उनमें से पहली चीज़ है प्राइमरी सबस्टेंस फाउंड इन नेचर बियरिंग द नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल्ड एंड ड्राइनेस। हमारे नेचर में ये पाई जाती है। मिट्टी, जो पूरी अर्थ बनी है वो मिट्टी से ही तो है, उसकी आउटर कवरिंग की बात करें तो मिट्टी ही है, ठीक है, जो कि नेचुरल प्रॉपर्टीज़ रखती है, यानी कैफियत रखती है, कैसी, कोल्ड एंड ड्राइनेस की, यानी ठंडी और खुश्क, ठीक है। देखिए, ये जो कोल्ड एंड ड्राइनेस का
मसला है ये कैफियत अरबा में हम लोग अच्छे से समझेंगे। सिर्फ आपको यहाँ जानना है कि जो मिट्टी है, जो अर्ज़ है, उसकी कैफियत होती है कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इट्स पर्पस इन द वर्ल्ड, यानी इसका मकसद क्या है मिट्टी का दुनिया में, इसका मकसद क्या है? क्रिएशन इज टू फिक्स, होल्ड एंड बीइंग टुगेदर इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी चीज़ों को एक फिक्स करना, होल्ड करना, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना, यानी एक तरीके से बात कही जाए तो जटिल फॉर्म में एकदम ठोस मजबूत किसी चीज़ को बना कर रखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। इन टेम्परामेंट इट इज़ सो कोल्ड एंड ड्राई, जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा कोल्ड एंड ड्राइनेस इनकी कैफियत है, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, यानी उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, कोई ज़मीन किसी, या अगर ज़मीन पे मान लीजिए मिट्टी पे या कोई एक्सटर्नल फैक्टर डाल दिया जाए, कोई भी आग, पानी, कुछ भी डाल दिया जाए, तो उनका टेम्परेचर फिर कोल्ड एंड ड्राई नहीं रहता। ठीक है, तो वही बात कही जा रही है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, कोई बाहरी चीज़ें उस पर अफेक्ट नहीं कर रही हैं, नेचुरली बात हो रही है। इट नेचुरल क्वालिटी इज रेडियली परसीव्ड बाय द बॉडी, यानी इसकी जो कैफियत है वो बॉडी को अडॉप्ट कर लेती है आराम से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन नेचर इट्स एलिमेंटल कैरेक्टर सर्व द पर्पज ऑफ मेकिंग द कंपाउंड फर्म, स्टेबल एंड लास्टिंग। तो अब इस लास्ट लाइन को समझते हैं। देखिए एलिमेंटल कैरेक्टर जो होते हैं इनके, यानी मिट्टी से मिलने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टर होते हैं किसी भी कंपाउंड को फर्म और स्टेबल बनाना, स्थिर और मजबूत बनाना, और लास्टिंग जो सालों साल तक चले। ठीक है, यानी मजबूती देना, एक सॉलिडिटी देना। अच्छा, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को पढ़ते हुए कि जो हम लोग 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं, उन ज़मरों से मिलने वाले एलिमेंट्स के कैरेक्टर हमेशा दिमाग में रहें आपके। अगर हमने कहा मिट्टी, तो मिट्टी से मिलने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो फर्म, स्टेबिलिटी एंड लास्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड को। ठीक है, और पानी से मिलने वाले एलिमेंट्स उसी तरह, हवा में जितने एलिमेंट्स हैं उनसे जो चीज़ें मिलती हैं। तो ये दिमाग में आपको आइडिया होना चाहिए कि जो 4 चीज़ें हम बात कर रहे हैं उनसे मिलने वाले एलिमेंट्स की, दुनिया में असल में यही 4 चीज़ें हैं। मिट्टी है, पूरी जगह पूरी अर्थ मिट्टी है, पूरा यूनिवर्स हवा है, और पूरी जगह पानी है। तो इन्हीं से तो सारे एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड होते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं या हमारी बॉडी को बनाते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था कि कैसे एलिमेंट्स मिलते हैं तो फिर प्रोटीन वगैरह बनते हैं, उसके बाद फिर कैसे कोई सेल्स के ऑर्गेनल बनते हैं, राइबोसोम, और मैंने वो तमाम चीज़ें बताई थी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये जो 4 चीज़ें बात कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स के बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। और जो हीट है वो हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए हम आगे उस चीज़ को समझेंगे। तो अरकान अरबा की दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं वाटर, पानी, आब या माँ। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, अ सिंपल लिक्विड सब्सटेंस विच इन इट्स नेचुरल स्टेट सराउंड्स द अर्थ। क्या कह रहा है ये लाइन? देखिए कि एक लिक्विड सब्सटेंस है, नेचुरल है, जो कि अर्थ को सराउंड्स कर रहा है। अगर अर्थ को, पृथ्वी को, ज़मीन को हम अगर टेनिस बॉल समझें और उसके चारों ओर उसकी जो टेनिस पे ग्रीन कलर की कवरिंग लगी होती है उस बॉल पे, और उसको हम पानी समझें, और वाकई में ऐसा होता है 75% जो अर्थ पे वो पानी है, तो पानी पूरी अर्थ को इंगल्फ किए हुए है। ठीक है, तो वही बात इस लाइन में कही जा रही है। एंड इट टर्न्स इज इंगल्फ बाय द एयर इन इट्स नेचुरल पोजीशन। और जो पानी है वो हवा के ज़रिए इंगल्फ किया गया है, यानी पानी के ऊपर हवा, जैसे पहले तो अर्थ है, उसके ऊपर पानी, और उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग पूरी बनी है वो है हवा की। तो वही बात इस लाइन में कही जा रही है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से समझें तो 1 ऑफ द 4 प्राइमरी सब्सटेंस, यानी पानी इन 4 अरकान अरबा में से एक अहम प्राइमरी सब्सटेंस है, फाउंड इन नेचर, जो हमारी नेचर में पाया जाता है, बियरिंग द नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल्ड एंड मॉइस्ट। और उसके अंदर एक कैफियत होती है किस चीज़ की? कोल्ड यानी ठंडे की, एंड मॉइस्ट यानी नमी की।
और अगर नेचुरल पानी की बात की जाए, आप हाथ लगाएं तो वो पानी ठंडा होता है और मॉइस्ट यानी नम भी होता है, यानी आपका हाथ नम हो जाएगा, तो उसमें नमी भी होती है और कोल्ड यानी ठंडक भी होती है, तो उसकी एक कैफियत है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। वाटर इज कोल्ड एंड मॉइस्ट, जो कि मैंने पहले ही बताया, दैट इज इन प्योर एंड नेचुरल स्टेट, एकदम प्योर है और इनकी नॉर्मल जो स्टेट पाई जाती है, फिजिकल स्टेट, उसमें है ये कोल्ड एंड मॉइस्ट। मॉइस्चर इज द क्वालिटी विच मेक इट कैपेबल ऑफ रेडी डिस्पर्जन एंड एग्रीगेशन। देखिए, मॉइस्चर यानी नमी, जो उसकी लिक्विड होने की बिना पर जो नमी है उसकी एक कैफियत, एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टीज़ है, विच मेक इट कैपेबल, जो उसे बनाती है क्या करने के लिए, डिस्पर्जन यानी फैलने के लिए, एंड एग्रीगेशन इकट्ठा होने के लिए। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जो हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं वो बहती हैं, कहीं जाके इकट्ठा होती हैं। ठीक है, तो बहने से ताल्लुक यानी डिस्पर्जन फैलाव से है, और जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो 90 to 92% तो वाटर है, बाकी सब प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह होती हैं। तो उन्हीं चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझिए आप, वही चीज़ें हैं कि जितनी भी बॉडी फ्लूइड्स हमारे हैं वो वाटर यानी पानी से इजाद में आती हैं, इस एलिमेंट से, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनसे। ठीक है, एंड विच एनेबल इट एक्सेप्ट वेरीड शेप ऑफ एन अनस्टेबल काइंड, यानी इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये अलग अलग शेप की और अलग अलग अनस्टेबल काइंड्स की भी बन जाती हैं। जैसे किसी भी फ्लूइड को किसी भी चीज़ में डालें तो उसका शेप ले लेता है, सेम उसी तरह अगर हमारी ब्लड वेसल्स में खून बह रहा है तो ब्लड वेसल्स की हिसाब से जितनी उसमें डायमीटर होगा उतना ही ब्लड फ्लो करेगा। अगर वो ब्लड इकट्ठा हो जाए, एग्रीगेट हो जाए हमारे दिल में, तो दिल में जितनी जगह है उतने शेप में ब्लड इकट्ठा होगा। तो वही चीज़ है कि उनका एक वेरिड शेप है, वो अपने आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, और एक अनस्टेबल काइंड है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने वाली फ्लूइड डिस्पर्जन और एग्रीगेशन करते रहते हैं ये। तो ये हो गया आपके वाटर के बारे में। और वाटर से मिलने वाले एलिमेंट्स को हम अनासिर माँ यानी वाटरी एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा मिट्टी, तो अर्थरी एलिमेंट्स हम उन्हें कहते हैं, जो अर्ज से, अनासिर अर्ज यानी मिट्टी से मिलने वाले। ठीक है, उन्हीं लफ्ज़ों के आगे आप लगा लें अनासिर, तो वो उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे हवा की, जिसे हम रीह, बाद और एयर भी कहते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे देखते हैं, वन ऑफ द 4 प्राइमरी सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, यानी कुदरती तौर पर ये हमारे नेचर में पाई जाती है, और जबकि हमारा ये प्राइमरी सब्सटेंस है, अज्जाए अव्वलिया है। ठीक है, तो बियरिंग द नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हीट एंड मॉइस्चर, यहाँ पे जो हीट लिखा है आप उसे हॉट भी कह सकते हैं, हॉट एंड मॉइस्ट। जो इसकी कैफियत है, एक नेचुरल प्रॉपर्टीज़ जो इसकी है हवा की, तो वो हॉट यानी गर्म एंड मॉइस्ट यानी नम है। ठीक है, तो हीट एंड मॉइस्चर, इट इफेक्ट एंड वैल्यू इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, इसका इफेक्ट यानी इसकी तासीर क्या है या इसका वैल्यू क्या है जो ये काम करती है, क्या करती है, क्रिएशन इज़ टू रेरिफाई एंड रेंडर द थिंग्स फाइनर, यानी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें बनाती हैं या दुर्लभ चीज़ें, रेरिफाई यानी ऐसी यूनिक चीज़ें ये बनाती हैं और बेहतर चीज़ें बनाती हैं, फाइनर जो कि बेहतर होती हैं, लाइटर जो कि हल्की होती हैं, मोर डेलिकेट एकदम सॉफ्ट नरम होती हैं। ठीक है, डेलिकेट सॉफ्टर यानी बहुत ही मुलायम, एंड बेटर एबल टू मूव द लाइटर स्फेयर, यानी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाली जगह पे जहाँ स्फेयर होता है उन जगहों पर मूव कर सकती हैं। ठीक है, समटाइम दिस टर्म इज़ आल्सो यूज फॉर द गैसेज अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन इन देयर पैथोलॉजिकल स्टेट, कभी कभी हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, कोई ऑर्गन में बीमारी होती है तो वहाँ से जब एयर प्रोड्यूस होती है, निकलती है, तब हम कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब कि हवा एक ऐसा प्राइमरी एलिमेंट्स है हमारे लिए कि जो कि एकदम हल्का होता है और मूव कर सकता है। ठीक, तो अब हवा से जितने एलिमेंट्स मिलते हैं, या हवा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और वहाँ एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज जब होता है, तो ऑक्सीजन
अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो इस चीज़ को भी एक लाइटर वे में मूव करने के लिए वही बात की जा रही है। फाइनर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइटर होते हैं और मोर डेलिकेट और बहुत ही यूनिक फीचर होते हैं ये, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है। तो जितने भी एयर से एलिमेंट्स मिलते हैं हम उन्हें एयरी एलिमेंट्स कहते हैं, यानी अनासिरे हवाइया, ठीक है, हवा से मिलने वाले एलिमेंट्स। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, अ सिंपल गैसियस एलिमेंट्स दोज नेचुरल पोजीशन इज अबव अदर एलिमेंट्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, मैंने पहले भी आपको टेनिस बॉल का एग्जांपल दिया है। टेनिस बॉल जो कि पृथ्वी या अर्थ है, जो मिट्टी है, उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की कवरिंग होती है उस बॉल की, वो पानी है, और उसके ऊपर का जितना एरिया बाहर का जो है एयर, तो वो कहलाता है हवा। यानी बाहर का जो आउटर स्फीयर है पूरे गोलाई में ले लें तो वो कहलाएगा हवा, ठीक है। बियरिंग लाइटर देन इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी जो एटमॉस्फेयर है उससे भी हल्के ऊपर तक, जहाँ भी आप यूनिवर्स में जाएं तो ऊपर सारी हवा ही हवा है। दिस इज़ नोन एज इट एब्सोल्यूट लाइटनेस, यानी जितनी भी क्या होता है कि कुछ दूर तक तो ऐसी चीज़ें हैं हवा जो नॉर्मल हैं, लेकिन जब आप कई किलोमीटर ऊपर यानी ज़मीन से कई किलोमीटर ऊपर चले जाएं आसमान में हवा की तरफ, तो वहाँ भी कुछ दूर जाकर हवाएं ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स में वो एब्सोल्यूट लाइटनेस आ जाती है, एकदम पूरी तरीके से हल्की हो जाती है वहाँ गैसेस, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एयर के बारे में। तो अब चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे आग की, फायर, नार या आतिश, इसके सिनोनिम में। तो देखिए इसका पहला पॉइंट, वन ऑफ द 4 प्राइमरी सबस्टेंस फाउंड इन नेचर। वही सिंपल बात कि ये कुदरती तौर पे 4 अज्जा जो हमारे अव्वलिया हैं उनमें से एक है। बियरिंग द नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हीट एंड ड्राइनेस, यानी इसके अंदर हीट यानी गर्मी होती है एंड ड्राइनेस या खुश्की होती है, ठीक है, यानी गर्म खुश्क। द रोल इट्स प्ले इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिंग्स, थिंग्स का मतलब एलिमेंट्स, यानी ये एक रोल प्ले करते हैं, एक अहम चीज़ निभाते हैं। क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द थिंग्स टू मैच्योर, यानी चीज़ों को बनाने में, उसको पकाने में, रिफाइन उसको प्योर करने में, एंड इंटरमिक्स विथ ऑल थिंग्स, और उन चीज़ों को मिक्स करने में। किन चीज़ों को, एलिमेंट्स को। जब हम आपस में एलिमेंट्स मिलते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत होती है उनको बनने के लिए, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट उनका बनता है उसके लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन, और अ सिंपल एनर्जी बियरिंग वार्म एंड ड्राई एलिमेंट्स, यानी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनका नेचर वार्म यानी गर्म एंड ड्राई और खुश्क है। नेसेसरी फॉर द प्रॉपर मैचुरेशन, यानी ज़रूरत है एक प्रॉपर मैचुरेशन की यानी पकाने की, ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, चीज़ों को जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कीमियावी या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसे कहते हैं, तो कीमियावी अज्जा होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अज्जा हैं, अज्जा कौन है, अज्जा अव्वलिया यानी एलिमेंट्स, एंड फॉर द मेकिंग देम लाइट, उनको एकदम हल्का और कसीफ बनाने के लिए, ठीक है। देखिए ओवरऑल कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि जब मिट्टी की बात आती है तो मिट्टी पूरी सॉलिड किसी चीज़ को बनाती है, और जब पानी की बात आती है वाटर की, तो पानी हमारे बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, उसके एलिमेंट्स जो उसमें होते हैं। उसके बाद जब हवा की बात आए तो हवा हमारे जो गैसियस एक्सचेंज है हमारी बॉडी में, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम गैसों की ज़रूरत होती है उनको पूरा करता है। और जब आग की बात आती है तो आग उन चीज़ों को पकाती है एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी को बाद में अतिब्बाओं ने इंक्लूड किया कि ये भी एक फॉर्म है एलिमेंट्स का। असल में ये तो एनर्जी है, जो ऊर्जा जो किसी चीज़ को बनाने में काम आती है। दरअसल पुराने अतिब्बाओं ने इस आग को एलिमेंट्स के तौर पर नहीं रखा था, इन्होंने बाद में इंक्लूड किया, क्योंकि आग ही अहम है। ये जो हीट एनर्जी के फॉर्म में जो किसी भी एलिमेंट्स को बाहम मिलने या उनके बिल्डिंग अप, ब्रेकिंग डाउन, जिसे हम आज के दौर में एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिज्म की एक साइड है,
उसके बारे में जानते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बाद में अतिब्बाओं ने इसको ऐड किया कि ये भी एक एलिमेंट्स की तरह काम करती है हमारे बदन में। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फायर बिगिन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वॉज इंक्लूडेड लेटर इन द लिस्ट ऑफ बेसिक एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द एंशिएंट फिलोसफर। यानी यहाँ कह रहे हैं ये लाइन कि आग को एंशिएंट फिलोसफर की वजह से बाद में बेसिक एलिमेंट के तौर पर रखा गया। हु एब्जॉर्व दैट, यानी अतिब्बा कराम जो पुराने एंशिएंट फिलोसफर थे, उन लोगों ने देखा कि विदाउट फायर, बिना हीट के, बिना एनर्जी के, बिना आग के लाइफ का कोई वजूद नहीं, ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन वेदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक, थ्रू विच लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्म, जिसमें कि बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं एनाबोलिज्म और जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं कैटाबोलिज्म। तो देखिए एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म जो प्रोसेस होती है वो मेटाबॉलिज्म की दो साइड्स हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म को आप याद रखिए बिल्डिंग अप और कैटाबोलिज्म को याद रखिए ब्रेकिंग डाउन के नाम से। तो अब ऐसा क्यों, ज़रूरत क्यों आई? तो देखिए बिल्डिंग अप एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपोनेंट्स टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये जो ब्रेकडाउन होता है वो बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, सेल के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, एंड द बैलेंस ऑफ एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और कैटाबोलिज्म में ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या बॉडी टिश्यू का। ठीक है, तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म बोथ साइड्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है और उसमें डिफरेंट टेम्परेचर यूज़ होता है, सर्टेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर। ठीक, और वही बात की जाए दैट इज़ आइदर द एनर्जी इज टेकन इन, किसी भी रिएक्शन में एनर्जी हम डालकर उस रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं या फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो लाइकवाइज इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी इंसानी बदन में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कोई फॉर्मेशन हो रहा है किसी एलिमेंट्स के ज़रिए, कोई कंपाउंड बन रहे हैं और देयर ब्रेकअप, या वो एलिमेंट्स जो कंपाउंड है वो टूट रहे हैं इनटू स्मॉलर यूनिट्स, यानी एलिमेंट्स में टूट रहे हैं कोई कंपाउंड, इज़ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं होगा अनलेस दैट इज़ प्रोवाइडेड, यानी जब तक कि हीट प्रोवाइड न की जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब तक हीट किसी को प्रोवाइड न की जाए तब तक कि कोई कंपाउंड से एलिमेंट्स नहीं बनेगा और कोई एलिमेंट से कंपाउंड नहीं बनेंगे। In addition to this, the law of transformation of energy reveals that fire is another form of matter or elements. तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की वजह से हमें पता चला कि आग भी another form of matter, एक एलिमेंट्स का अलग रूप है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आग की एनर्जी की, हीट की ज़रूरत पड़ती है हमें रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि मिट्टी, पानी और हवा और आग, इन चारों का मकसद क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने समझा ये सब पुराने कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब अरकान के जदीद कॉन्सेप्ट आ चुके हैं यानी प्रेजेंट टाइम में, तो जिसमें पीरियोडिक टेबल वगैरह जो आप केमिस्ट्री में 11th 12th में पढ़ते हैं उन सब का कॉन्सेप्ट आ चुका है और सारी रिसर्च आ चुकी है कि ब्लड में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर कौन से कंपाउंड बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो 4 यही हैं, इन्हीं से चीज़ें वजूद में आती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है अपने एग्ज़ाम बेसिस पे। और इसका अगला जो टॉपिक होगा वो हम जदीद तरीका भी पढ़ेंगे, उसमें पीरियोडिक टेबल्स में कौन कौन से हैवी एलिमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अरकान अरबा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये 4 चीज़ें समझ में आई होंगी और इनसे ताल्लुक़ रखने वाले इनके एलिमेंट्स के ज़मरे भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएँ इनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए अरकान की वीडियो लगातार आती रहेंगी और अब हम लोग अगली वीडियो में अरकान की कैफियत अरबा और उनके जदीद तरीके और अरकान का नज़रिया क्या है उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।